18 अध्याय 21 वचन में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। परमेश्वर के वचन पढ़ने और सुनने में हम सभी को आशीष मिले। परमेश्वर का एक एक कलाम, एक एक वचन आग से ताया हुआ है, मूल्य बहुमूल्य है। एक एक वचन में परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का दिल है, उसका हार्ट है जो हमें हमसे बताना चाहता है। वो अपने लोगों के लिए उसने वचन लिख के रखा है, बता के रखा है। मुकेश इधर आके बैठ सामने, उनकी लाइन में आप भी आ गए क्या? हाँ, आप जवान हो इसलिए मैंने इधर बोला। हालेलुया। जीव, कुरंती की पुस्तक बताती है कि जीव एक ऐसी बला है। ये जो हमारे मुंह के अंदर की जो जीव है वो एक ऐसी बला है जो बड़े बड़े वनों में आग लगा देती है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बाइबल बताती जीव को वश में करना है, इसे अपने कंट्रोल में करना है। हम क्या बोल रहे हैं इस पे आपको ध्यान देना है, कैसे बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, क्या सोच के बोल रहे हैं, इस पे हमको ध्यान देना है। और बिना सोचे समझे ये साल में कुछ भी नहीं बोलना है। पिछला वर्ष हमने न जाने क्या क्या शब्द वापर लिए, जिसके लिए जो आया हमने मुंह से निकाल लिए, जिसके लिए जो आया वो हमने बोल दिए। सोचा नहीं कि किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, क्या सुनेंगे, क्या सोचेंगे, उनको जब पता चलेगा। हमने दूसरों के बाद बोल दिए, तीसरे के बाद बोले, 4 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में हमने बोला, और ऐसा ऐसा बोला जो हमें बोलना नहीं चाहिए था। सोचो कि अगर जिस व्यक्ति के लिए बोला गया और उस व्यक्ति ने जब वो सुना होगा तो उसे क्या लगा होगा। हालेलुया। मतलब वचन जो हम बोलते हैं, अपने शब्द जो बोलते हैं, वो शब्द जैसा बोलेंगे वैसा वो काम करता है। हालेलुया। मैं भी आपको कुछ समझाने के लिए बेस बना रहा हूँ। अच्छा वचन प्रभु ने आज हमें दिया है कि हमें बोलना क्या है, हमें कैसे बोलना है, किसके लिए बोलना है। कुछ भी मुंह में आता है, मन में आता है, और हम बैठ के बात करते हैं और उनके लिए एक एक शब्द बोलते हैं। किसी को डाउन करने के लिए बोलते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं, जो भी, कोई गाली निकाल देता है अपने मुंह से, गंदी बात बोलता है, गंदा सोचता है। बाइबल बताती है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अगर हम जो बोलेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। भजन संहिता 56 अध्याय उसका 11 वचन को कोई पढ़िए। मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। ये वर्ष हमारे लिए डरने का वर्ष नहीं है। किसी मनुष्य को देख के, किसी घर के मेंबर्स को देख के कि नहीं ये मना कर रहे हैं तो उस पर विश्वास नहीं करना, चर्च में नहीं जाना, कलीसिया में नहीं जाना। उनको देख के आपको डरना नहीं है। बाइबल बताती उससे डरो जो तुम्हें नरक में, स्वर्ग में ले जाने का अधिकार है, वो है परमेश्वर। बोलो हालेलुया। मनुष्य शरीर को घात कर सकता है, वो आपको मार सकता है, परंतु आत्मा को कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा उसके वश में नहीं है। आत्मा परमेश्वर के वश में है। आत्मा को ही उसको अधिकार है नरक में डालने का और स्वर्ग में डालने का। तो जिसको अधिकार है हमें उससे डरना चाहिए, न कि मनुष्य से। इसलिए यहाँ पे वचन में लिखा, मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है। हर बातों के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखना। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मैं नहीं डरूंगा। आज का टॉपिक ही है
मैं न डरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सबसे बड़ा डर किसका है? किसका है? मौत का है, मरने का है। किसका है? हाँ, अच्छा किया, जवाब देने वाले लोग अच्छे पसंद आते हैं अपने को। कुछ तो बोला, बोलो हालेलुया। आज मालूम है किसका डर है? सबसे ज्यादा लोगों को मरने का डर है। मैं मर जाऊंगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरे बाद क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मरने का डर। बाइबल बताती मरना हमारे लिए है ही नहीं, हम तो केवल सो जाएंगे, बदल जाएंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मरना हमारे लिए है नहीं। जो यीशु मसीह में नई सृष्टि है, मौत मरने का कोई नाम ही नहीं है। हम तो केवल सोएंगे कुछ समय के लिए। मौत उनको आती जो पाप करते हैं। हम तो उस पाप को हराने के लिए हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम मरने से, उस मौत से बच चुके हैं। हम तो अनंत काल के लिए जीवित हैं। कुछ समय के लिए हम मसीह में भी रहेंगे, हम भी मरेंगे, मगर वो मौत नहीं आएंगी। हम केवल सोएंगे और अनंत काल के लिए जिएंगे। हालेलुया। जिस मौत का लोगों को डर लगता है, आज भी कई लोगों का डर है, मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। मरने के नाम से लोग डरते हैं। पर बाइबल बताते हैं जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए मरना शब्द ही नहीं है। वो मरेंगे नहीं, वरन बदल जाएंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? अगर इस साल आपको किसी मनुष्य का डर लग रहा है, किसी पड़ोसी का डर लग रहा है, किसी बीमारी का डर लग रहा है कि ये बीमारी मुझे मार ही डालेगी, अगर आपके मुंह के शब्द इस प्रकार है तो आपकी बीमारी आपके मुंह के शब्द के द्वारा ही आपको मारेगी। हालेलुया। पर अगर आपके शब्द परमेश्वर के वचनों के अनुसार है कि बीमारी तो है पर ये बीमारी मुझे मारेगी नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे जीवित रखेगा, और जब जीवित रखेगा मैं बीमारी से चंगा हो जाऊंगा, तो उसकी महिमा, उसके वर्णन का, कामों का वर्णन करता रहूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको क्यों चंगा करेगा मालूम है? तुम क्या, ताकि आप एक बड़े गवाह बनो, उसकी गवाही दो, उसके कामों का वर्णन कर सको कि परमेश्वर ने मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर किसी के मरने से प्रसन्न कभी नहीं होते। वो नहीं चाहता कि ये व्यक्ति मरे, वो कभी खुश नहीं होता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता ही है कि तुम क्या करें, मेरी प्रजा, मेरे लोग मन फिराए पापों से और जीवित रहे। इस बात से वो आनंदित होता है। वो मरने से खुश नहीं होता, किसी की भी मरने से वो खुश नहीं होता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की आमीन। कितने लोगों को मरने का डर है? किसी को है कि मैं आपको एक गुड न्यूज़ बता रहा हूँ कि प्रभु में जब हम लोग आ चुके हैं, मरना शब्द ही नहीं है हमारे लिए। अगर आप सच्चे मसीह बन रहे हो, आपका बपतिस्मा हो चुका हो, आप प्रभु की आज्ञा मानते हो, आप मरेंगे नहीं। बाइबल बताती है हम बदल जाएंगे, हम कुछ समय के लिए सोएंगे, अनंत काल के लिए जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हमें मनुष्य से डरना नहीं, पहली बात। दूसरा, दुष्ट शैतान जो इस दुनिया में राज्य करता है, उससे डरना नहीं है। हालेलुया। तीसरी, जो बीमारी है, गरीबी है, जो हमें लगता है कि हमको मार ही डालेगी, उससे भी हमको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीमारी से परमेश्वर हमें मरने नहीं देगा। अगर हम सच में प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते, बपतिस्मा ले लिया है, तो आपकी बीमारी आपको मारेगी नहीं। वो बीमारी परमेश्वर महिमा के लिए बदल देगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर उस बीमारी को अपनी गवाही के लिए बदल देगा, ताकि आप बता सको कि मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। भजन संहिता 118 अध्याय उसका 17 वचन कोई पढ़िए।
मैं न मरूंगा मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। बोलो हालेलुया। इस वचन के लिए हम ताली बजाए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। बोलिए मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, गवाह बनूंगा। आमीन। हालेलुया। मैं ना मरूंगा। नीति भजन संहिता की पुस्तक बताती है कि परमेश्वर ने हमें मरने के लिए नहीं बनाया, जीवित रहने के लिए और हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए। हालेलुया। मरने का शब्द अपने माइंड से निकाल दो कि हम मरने वाले हैं। हम केवल कुछ समय के लिए सो जाएंगे, उसके बाद हमेशा के लिए अनंत काल के लिए हम जिएंगे। बोलो आमेन। हालेलुया। इसलिए आपको अगर लगता है कि मेरी बीमारी मुझे मार डालेगी, आपके शब्द बदलो। इसलिए मैंने नीति वचन का पहला अध्याय पहला वचन पढ़वाया कि जीव के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी है। आपकी समस्या आपको कब मार सकती है? जब आप वैसा बोलोगे, वैसा सोचोगे कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो अपने आप खत्म कर दूंगा। मैं नहीं बस पाता क्योंकि डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया है। हालेलुया। तो आपके शब्द ही आपको मारता है, शब्द ही मारता है, शब्द ही आपको जिलाता है। शब्द के अंदर इतनी ताकत है। क्या है? शब्द में ताकत है। जो हम बोलते हैं वो हमारे लाइफ में होता है। तो हमें मरने का सब बोलना है कि जीने के लिए बोलना है? कौन सा वचन बोलेंगे? मैं नहीं मरूंगा वरन जीऊंगा और परमेश्वर का गवाह बनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ा डर है मौत। मरने का डर आता है। ये मरने से पहले इंसान को आधा वो मार देता है। डर, मौत का डर, मरने का डर, बीमारी का डर, पैसों का डर, घर का चिंता, परिवार का चिंता, डर 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 इंसान को मार डालता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। इसलिए हमें मरना नहीं वरन जीवित रहना है और परमेश्वर को बोलना है मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे महिमा के लिए जीऊंगा, तेरा गवाह बनूंगा। क्यों? प्रभु हमें जीवित नहीं रखेगा। हालेलुया। वो अपने महिमा करने वालों को, जो उसके गवाह बनते हैं, ऊंचे शब्द से 4 के लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में गवाह बताते हैं, प्रभु उसको क्यों नहीं खड़ा करेगा? क्यों उसको जीवित नहीं रखेगा? हालेलुया। गवाह देने वाले को, गवाह बनाने वाले को परमेश्वर जीवित रखता है। क्यों परमेश्वर चंगा करता है? पता है? ताकि ये मेरे महिमा का वर्णन करेगा, ये मेरी महिमा का वर्णन करेगी, ये मेरा गवाह बनेगा, ये मेरी गवाह बनेंगी। इसलिए परमेश्वर आपको चंगा करता है। और चंगा करने का भी तरीका डायरेक्ट नहीं है। चंगा करने का, आपको छुड़ाने का तरीका परमेश्वर बोलता है तुम्हारे शब्द में है, तुम्हारे मुंह में है, तुम्हारे जबान में। जैसा तुम बोलोगे वो तुम्हारे लाइफ में होता जाएगा। हालेलुया। किसी को लग रहा है यहाँ पे कि मैं ये नहीं बच पाऊंगा, ये तो मुझे ऐसा ऐसा बोल दिया है, मेरी लाइफ ज़्यादा दिन की नहीं है, मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे कैंसर है, मुझे ऐसा है वैसा है। परंतु बाइबल का वचन बोलता है जीव के वर्ष में मृत्यु भी है, जीवन दोनों है। जो उसे काम में लाना जाएगा उसका वो प्रतिफल पाएगा। बोलो हालेलुया। तो हमें जीव के द्वारा हम क्या अपने लाइफ के लिए, दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए क्या बोल रहे हैं, ये मायने करता है। कुछ लोग बीमारी को देख देख के बात करते हैं, बस मैं इस सही हालत में रहूंगी या इसी हालत में मैं रहूंगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए वो कई सालों से पड़े हैं। अगर उन्होंने वचनों को बोलना, अपने मुंह से पॉजिटिव शब्द बोलना, वचनों को बोलना स्टार्ट करते कि मैं यीशु मसीह के नाम में उसके मार खाने से चंगा हो चुका हूं, आपका दर्द भी हो रहा है, तो भी आप बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। एक समय आएगा जो आप बोल रहे वो होता हुआ दिखेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन पावरफुल है, उसका वचन सामर्थी है, उसका वचन दो-धारी तलवार है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर का वचन किसी मनुष्य का वचन नहीं है कि जो बोले और वो हो नहीं सके। लोग बोलना नहीं जानते, लोग प्रार्थना करना नहीं जानते, प्रार्थना प्रभु से मुंह नहीं खोलते, बस शांत रहते कि परमेश्वर तू जानता है, तू तो देखता है हमारी प्रॉब्लम को, हमारी परेशानी को। हालेलुया। परमेश्वर जानता है, पर वो चाहता है कि तुम बोलो, तुम अपना मुंह खोलो। बोलो हालेलुया। मुंह पसारो, मैं उससे भर दूंगा, जो मांगेगा परमेश्वर उससे देगा। बोलो हालेलुया। मैं ना डरूंगा वरन जीवित रहूंगा, वरन परमेश्वर के कामों का वर्णन करता। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रभु के लिए जीऊं, तो परमेश्वर आपको सच में जिलाएगा।
आप अपने लिए जीना चाहते हो, आपको चंगा इसलिए प्रभु करना चाहता है, आप इसलिए चंगा होना चाहते हैं ताकि जी के मैं अपने संसार में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सब में व्यस्त हो जाऊं और प्रभु के घर का ध्यान रखो, इसलिए प्रभु चंगा कई बार नहीं करता है। हालेलुया। परंतु आप बोले प्रभु तू मुझे अगर जीवित रखेगा, ये पूरा जीवन तेरे लिए, अगर तू मुझे मौत से बचाएगा, ये पूरे जिंदगी तेरे लिए है, तेरे लिए जीऊंगा, तेरी महिमा करूंगा, जहां भी जाऊंगा तेरे कामों का वर्णन करूंगा। वो आपको आपके करीब में मृत्यु को आने भी नहीं देगा। हालेलुया। आपके करीब में आपकी बीमारी को भी नहीं आने देगा। अगर है तो आपको छोड़ के जाएंगी, क्योंकि आपके शब्द मुंह के वो वचन निकलता है। हालेलुया। यूहन्ना 11 अध्याय का 25 वचन में बाइबल बताती है, पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह ने कहा मैं ही हूँ। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी क्या होगा? जिएगा। बोलो आमीन। कौन जिएगा? जो यीशु मसीह पर और उसके वचनों पर विश्वास करता है और बोलता है कि जैसा यीशु मसीह को प्रभु का आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने, रोमियो 8 का 11 उसको निकाल के रखिए, कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से, मरे हुए में से जिलाया, वही आत्मा मेरे अंदर है और मुझे भी मेरी बीमारी से मुझे शिफा देगा, मुझे भी जिलाएगा, ये मेरा विश्वास है। तब परमेश्वर कहता तू कभी नहीं मरेगा वरन जिएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी क्या होगा? मतलब हम एक समय आएगा हमारा शरीर भी मरेगा, क्योंकि मिट्टी से बना है, मिट्टी में ये मिल जाएगा, पर हमारा आत्मा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए जी उठेगा। हालेलुया। आत्मा के बारे में हमें चिंता करना है। आत्मा कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाएगा? बोलो हालेलुया। रोमियो 8 का 11 क्या लिखा है इसमें? रोमियो 8 का 11, यदि उसी का आत्मा हाँ। जिससे यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। बोलो आमीन। जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से, यीशु मसीह कितने दिन तक के मतलब मर के रहे? 3 दिन तक के वो मर के तो रहे थे, पर उसी दिन वो कहाँ चले गए? अधोलोक में भी। जो पहले से, जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले जितने लोग मरे थे उनको भी उन्होंने छुड़ाया, कैदियों को छुड़ाने के लिए वहाँ गए थे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। जो यीशु मसीह से आने के पहले जितने लोग मरे थे उनको भी उन्होंने सुसमाचार वहाँ पे सुनाया है। हालेलुया। अब जितने लोग विश्वास करेंगे वो लोग और जो अभी हम लोग हैं, ये सबका एक समय इकट्ठे न्याय होगा। क्या होगा? न्याय होगा। अभी उनका भी न्याय नहीं, सब वेटिंग लिस्ट में इसमें लगा हुआ है। जो लोग उसमें से विश्वास करेंगे, जो हम लोग विश्वास कर रहे हैं, ये सब लोगों का परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया। तो वो लोग का भी मुर्दा जी उठेगा और हम जो प्रभु में, अगर कुछ समय के बाद हम, अगर हमारी डेट होती है, मरते हैं, सो जाते हैं, तो हम भी प्रभु के लिए हमेशा के लिए जिएंगे, अगर प्रभु में है तो। हालेलुया। कहता है प्रभु पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी क्या होगा? जिएगा। उसी का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा, जिसको प्रभु यीशु मसीह को प्रभु आत्मा ने जिलाया मुर्दों में से, वही आत्मा आपके और मेरे अंदर वास करता है। तो आपकी बीमारी, आपकी गरीबी, आपके बंधनों से क्यों आपको नजात नहीं देगा? क्यों आपको शिफा नहीं देगा? वो जरूर देगा, पर हमको बोलना है जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया वही आत्मा मेरे अंदर है, मेरी सारी मरी हुई अवस्था से मुझे जिलाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आप वो शब्द को बोल सकते हैं, नहीं वो शब्दों को नहीं बोलना है कि मेरा क्या होगा, मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं अब नहीं जी सकता। परंतु बोल सकते हैं जब आपकी अवस्था खराब है, आपको लगता है कि मेरा अवस्था डाउन होते जा रही है, मेरी हालत खराब होती जा रही है, आप उस समय बोलिए जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरने के बाद तीसरे दिन जिलाया वही आत्मा मेरे अंदर वास करता है और वो मेरी नश्वर देह को, मेरी बीमारी से भी मुझे नजात दिलाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। पर हम बोलते नहीं हैं, वचन के वश में जो ताकत है उसको हम जानते नहीं, इसलिए हम प्रार्थना करके बोलते नहीं हैं। जबकि हम बोल सकते हैं कि मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर कामों का वर्णन करता रहूंगा, प्रभु का
आत्मा आपको पकड़ेगा और बोलेगा ये जीना चाहता है, ये मेरी महिमा करना चाहता है, ये गवाह बनना चाहता है, आपकी क्यों छुटकारा आपको चंगाई नहीं देगा। बोला हालेलुया। पर कुछ लोग जीना चाहते हैं अपने लिए, अपने लिए। परमेश्वर ऐसे में उनको चंगा नहीं करते हैं। हालेलुया। एक सिस्टर की गवाही मैं बताऊंगा आपको अभी। एक सिस्टर जी और उनको डॉक्टर ने बोला था कि तुम नहीं बच पाओगे। बोलो हालेलुया। बोला था कि तुम कभी नहीं बच पाओगे। तो इस हालत में इसको किसी ने सुसमाचार बताया यीशु मसीह के बारे में। चर्च में जाती है और चर्च में देखती है कि हाँ तो मस्त प्रार्थना आराधना होती है। तो ये बहुत पहले की गवाही, मैंने बहुत नया नया जब था मैंने तब सुना था। तो एक लड़की, जवान लड़की थी, उसकी शादी विवाह भी नहीं हुआ था और बिल्कुल सूख गई थी, बिल्कुल सूख गई थी और मरने की कगार पे थी, क्योंकि उसका कुछ इलाज ही नहीं था। तो उसने निर्णय लिया कि मैं तो ऐसे भी मर रही हूँ। किसी ने चर्च के बारे में बताया, वो चर्च में गई, बोलती है मैं अब यहीं सेवा करूँगी, मरना है तो इधर ही मरूंगी, सबने तो छोड़ दिया है। हालेलुया। और वो चर्च बड़ा था तो वहाँ पे उनका रुकने का, रहने का सब कुछ था। तो उन्होंने बात की कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ और प्रभु का काम करना चाहती हूँ। तो उसने बोला ठीक है। उसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित, परमेश्वर ये मेरा जीवन तेरे लिए, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो मार, अगर तू जिलाना चाहता है तो मैं तेरे काम को और करूँगी। हालेलुया। उसने प्रभु को ऐसा प्रार्थना की, प्रभु मैं जीना चाहती हूँ, अगर तू मुझे जिलाना चाहता है तो मैं तेरे काम को जीवन में जब तक जिंदा रहूंगी तेरे काम को करती रहूंगी। उसने प्रभु से कमिटमेंट की, उसने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की, वाचा बांधी। तो परमेश्वर क्यों नहीं जिलाएगा। और ये जीना मेरे काम के लिए चाहती है। कई लोगों को टाइम नहीं मेरा काम करने के लिए। ये तो बोल रही ना कि मुझे अगर तू बचाएगा, इस बीमारी से छुड़ाएगा तो मैं तेरे काम को करूँगी, तेरी वर्णन, तेरी महिमा करूँगी। सच में वो लड़की बहुत साल तक, जब तक इसकी उम्र रही होगी तब तक वो जीवित रही है। हालेलुया। एक पास्टर ने उनकी गवाही दिया। वो लड़की कई सालों तक वहाँ चर्च में काम करती रही, कोई बीमारी, कोई मौत ने उसको मार नहीं सका। बोलो हालेलुया। उसकी गवाही बनी। परमेश्वर क्यों चंगा करना चाहता है, क्यों हमको जिलाना चाहता है, ताकि हम उसके कामों का वर्णन करें। प्रभु चाहता है कि मैं इनके जीवन में काम करूं और ये मेरी महिमा करेंगे, ये मेरी तारीफ करेंगे, ये मेरे गवाह बनेंगे। ये 4 के बीच में, 10 के बीच में, बुजुर्गों के बीच में ये मेरे कामों का वर्णन करेंगे। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की पुनरुत्थान और जीवन। यीशु ने कहा मैं ही हूँ पुनरुत्थान, शुरुआत भी और अंतिम भी मैं ही हूँ। इस धरती की शुरुआत कैसे हुई वो मुझे पता है, यीशु कहते। इसका अंत कैसे होगा वो मुझे पता है, यीशु कहते। हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो जब वो शुरुआत वो है, अंत भी वो है, तो उस पर विश्वास करो। उस पर क्या करना है? कहता है जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तो इस बात पर विश्वास करती है, करता है? ऐसा प्रभु पूछता है इस वचन में। बोलो हालेलुया। वो अनंत काल तक न मरेगा, क्या तो इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा हाँ प्रभु, हे प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यहाँ पे घटना हमको मिलता है यूहन्ना 11:40। यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? और उसका भाई जो लाजर है वो मर गया और 4 दिन से कब्र में है। कितने दिन से? यीशु मसीह कितने दिन कब्र में रहा? 3 दिन। ये लाजर 4 दिन कब्र में है। वो कहती है प्रभु तू अगर यहाँ होता, इस गांव में, शहर में होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। प्रभु यीशु मसीह पहली बार अपने दोस्त लाजर के लिए रोया। इसलिए एक छोटा वचन 35 में मिलता है, यीशु रोया। इसलिए संडे स्कूल के बच्चे इसको बोलते हैं यीशु रोया। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों रोया? क्योंकि उनके अविश्वास को, यीशु मसीह को मालूम हो चुका था कि लाजर मर चुका है, मतलब सो गया है। उसने मरने वाले को मरा नहीं बोलता, वो सो गया बोलता है। इसलिए जानबूझ के आने के लिए उसने लेट किया। कहती है हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। इसलिए उसने कहा था कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यह कहकर उसने
बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे लाजर निकला। शब्द में ताकत है। क्या बोला? हे लाजर बाहर निकला, बोला, और वैसा ही हो गया। तुरंत लाजर कफन में लपेटा हुआ ही बाहर निकल आया। इतना ताकत शब्द में है। इसलिए इस सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई, परमेश्वर ने बोल के बनाया, उजाला हो जाए, उजाला हो गया। चंद्रमा, तारागण, सूर्य, चंद्रमा सब बनाए कैसे? बोल के, और उनको एक नियमित समय के लिए उसको ठहराया है। संडे स्कूल के बच्चे को मैं आज बता रहा था कि परमेश्वर ने